अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का। यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं उसका आंसर आप लोगों ने बताना है। आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, जिस तरह के ये जी और डब्ल्यू। इसी तरीके से दूसरी क्वेश्चन में भी जी और डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर का आप सबको पता है, जिस वेरिएबल की पावर में 1 होता है उसको आप लीनियर बोलते हैं। तो ये लीनियर है। और साइमल्टेनियस किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशंस, ऐसा ग्रुप ऑफ इक्वेशन जिसमें आंसर, वेरिएबल के आंसर जो है वो सेम हो। लेट्स सपोज कि अगर मेरा यहाँ पर जी का आंसर 1 आता है तो वो 1 आंसर जो है वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो साइमल्टेनियस ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है जिनके जो वेरिएबल्स के आंसर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दो। यहाँ से आप सोल्व कैसे करेंगे? क्योंकि आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आंसर बताना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? पहली वाली इक्वेशन में भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जी और डब्ल्यू आ रहे हैं, और दूसरी वाली इक्वेशन में भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं। अब आपने करना क्या है कि दोनों में से किसी एक से जो है वो आंसर निकाल लेना है किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, और फिर उसको पहली वाली इक्वेशन में या दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। अब करना कुछ इस तरह से है, जैसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 लेती हूँ, फॉर या फॉर्म इक्वेशन 1, तो हमारे पास है 3z प्लस 2 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। अगर मैं यहाँ से इसकी w की वैल्यू निकालती हूँ तो कैसे आएगी? 2 प्लस अयोटा इंटू w इधर ही रहेगा, यहाँ पर ये 3z प्लस और इस साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3z। और अब क्योंकि w के साथ ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 11 माइनस अयोटा माइनस 3z डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा जो है वो इसका आंसर आएगा। ये W का आंसर है बट इन द फॉर्म ऑफ Z। ये Z की फॉर्म में हमारा W का आंसर आ गया। अब हमने क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 से आंसर निकाला, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में W की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास वो पूरी इक्वेशन जो है वो Z की फॉर्म में चली जाएगी। वहां से हमारे पास Z का जो है वो प्रॉपर आंसर आ जाएगा। जब Z का आंसर आ जाएगा तो Z का आंसर हम वहां से निकालकर यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो हमारे पास W का आंसर भी आ जाएगा, प्रॉपर आंसर आएगा जो नंबर की फॉर्म में आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर W की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये लिखी हुई, यहाँ पर मैं W की जगह ये वैल्यू पुट करने लगी हूँ। तो फॉर से देखें 2 माइनस अयोटा Z माइनस W की वैल्यू हमारे पास 11 माइनस अयोटा माइनस 3Z डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा, इस W की जगह ये वैल्यू आ गया, इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अयोटा। अब क्योंकि हमारे पास डिवीजन में 2 प्लस अयोटा आ रहा है, तो हम एक काम ये कि हम इसको रैशनलाइज कर लें इसी ब्रैकेट के अंदर, और दूसरा काम ये कि हम इस 2 प्लस अयोटा के साथ तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। उससे ये होगा कि हमारे पास डिवीजन वाला काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये काम जरा आसान है कि आप क्या करें, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई 2 प्लस अयोटा ऑन बोथ साइड्स। तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो डिवीजन वाला पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपने 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई करवाना है इस वैल्यू के साथ, 2 माइनस अयोटा इंटू जी के साथ, माइनस इसके साथ भी होगा 11 माइनस अयोटा माइनस 3z डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अयोटा के साथ, इज इक्वल टू इस वाली वैल्यू को भी माइनस 1 प्लस अयोटा को भी 2 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक हो गया। तो तीनों टर्म्स को आपने जो है वो अलग-अलग 2 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया। अब यहाँ पर मेन मकसद जो था वो इस चीज को कैंसिल आउट करना था, बाकी जो हमारे पास मल्टीप्लाई है उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 ये तो आपके पास फॉर्मूला बन गया ना, एक फैक्टर प्लस का एक माइनस का, तो इसको जब आप क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और बाहर है आपके पास जी माइनस, यहाँ पर आपके पास सिर्फ वैल्यू है 11 माइनस अयोटा माइनस 3z इज इक्वल टू, इसको भी आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो जब आप -1 को 2 के साथ करवाएंगे वो -2 आएगा, -1 को अयोटा के साथ करवाएंगे माइनस अयोटा आएगा, अयोटा को 2 के साथ करवाएंगे +2 अयोटा आएगा, और अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये माइनस अयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 और z। अब ये जो माइनस है ये इनके साइन चेंज कर देगा, सो ये 11 प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस अयोटा है ये प्लस अयोटा हो जाएगा, और ये -3z है ये भी +3z हो जाएगा, इज इक्वल टू
-2 2 अयोटा में से 1 अयोटा माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1 अयोटा, और यहाँ पर अयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। अब सिंपली माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास 4 और 1 मिलकर 5z -11 प्लस अयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस का 2 है और प्लस माइनस माइनस का 1 है, -2 और -1 मिलकर -3 प्लस अयोटा आएंगे। अब हमने क्योंकि z का आंसर निकालना है तो हम z की वैल्यू को इधर ही रखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा नंबर हम दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। सो z की वैल्यूज तो आपस में हम ऑपरेट कर लेते हैं। ये प्लस का 5z है, प्लस का 3z है, ये ऐड होके 8z आ गई। ये माइनस का 11 है, दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस का 11 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का अयोटा दूसरी साइड पर जाकर ये माइनस का अयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब सिंपली आपके पास 8z इज इक्वल टू अयोटा वाली वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और 11 जो है वो 3 के साथ प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस करके आपके पास आंसर आ जाएगा 8। 11 - 3 करेंगे तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। ठीक होगा। अब आपने ये जो z के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, और हमारे पास z का आंसर आ जाएगा 1। यानी कि जो z हमारा कम्प्लेक्स नंबर है वो जो है वो आंसर 1 दे रहा है। इसमें जो अयोटा इमेजिनरी वाला पार्ट है वो 0 है। ठीक है, रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो z का आंसर हमारे पास आ गया। अब यहां से आप पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3 जो कि आपने अभी यहाँ पर ये निकाली थी w की वैल्यू, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन में आपने यहाँ पर z की जगह 1 पुट करना और आपके पास w का भी एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा। जी, तो z का हमारे पास आंसर 1 आया था। अब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करने लगे। w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा माइनस 3, z की जगह हम 1 पुट करेंगे और आपके पास 2 प्लस अयोटा। तो जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो 3 1 3। अब 11 - 3 करेंगे आप तो हमारे पास 8 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा आएगा। ये हमारे पास w का आंसर आया, लेकिन सेम वही चीज हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, एंड देन हमारे पास w का आंसर आएगा। जी, तो हम यहाँ पर w के आंसर जो हमारे पास आया उसको रैशनलाइज करेंगे, उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये काम आप लोगों ने बहुत सारे सवालों पीछे कर लिया है, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली। जी, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 2 से करेंगे 16, 8 को माइनस अयोटा से करेंगे -8 अयोटा, माइनस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अयोटा, और माइनस अयोटा को माइनस अयोटा से करेंगे तो प्लस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में सेम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म अयोटा है उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 16 -8 और -2 मिलकर -10 अयोटा, और प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास यहाँ पर -1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 आएगा। सो 16 है, 16 -10 अयोटा प्लस -1 डिवाइडेड बाय +1। सो हमारे पास 16 - 1 15 -10 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 आता है। अब यहाँ पर आपने 5 को सेपरेट कर लेना है। सो 15 डिवाइडेड बाय 5 -10 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पर कैंसिलेशन के बाद 5 1 5 5 3 पे कैंसिल होता है, तो ये 3 आ जाएगा, और 5 1 5 5 2, ये 2 पर कैंसिल होगा तो 3 - 2 अयोटा हमारे पास w का आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन की लेंथ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा, और इस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है कि आपने एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल का आंसर निकालना है, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, वहां से दूसरे वेरिएबल का आंसर जब आपके पास आ जाएगा तो उसे पहले वाली इक्वेशन में पुट कर लें, या जिस इक्वेशन से आपने पहले वाला जो है वो आंसर निकाला था उस इक्वेशन में पुट कर लें, आपके पास दूसरे वेरिएबल का भी आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर आंसर में डिनोमिनेटर नहीं आता तो वही आपका आंसर होगा। डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है तो फिर उसको आपको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर ये वाला पहला वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इस बाकी पार्ट के लिए आपको आगे वीडियोस मिल जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।